हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। रीजनिंग के इस चैप्टर लुप्त पदों का भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, इसमें 12 प्रकार के क्वेश्चन बता चुके हैं। अब सबका मिक्स क्वेश्चंस देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है 1537, ये बाहरी पद है और अंदर 16 है, 16 कैसे भरा गया है। इन सब को जोड़ देंगे तो ये 16 आ जाएगा, 1 3 7 और 5 को। तो इसी तरह यहाँ क्या भरा जाएगा, इन बाहरी पदों को जोड़ देंगे, 9 7 16, 2 18, 4 22। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, रो 4 है, तो कॉलम चेक करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। इस 5 में ये 4 जोड़ देंगे, 9 आ गया। और फिर इस 9 में ये जो 9 आ रहा है, इसमें इस 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूना देखिए ये 18 आ रहा है। ऐसे ही इसको चेक करें, यहाँ भी इसको जोड़ देंगे यदि, तो ये भी 9 आ रहा है। और फिर यदि ये 3 का इसमें गुणा कर दें तो ये 27 आ गया। तो इस तरह जैसे ये दोनों कॉलम है, इसी तरह निश्चित रूप से तीसरा कॉलम होगा। तो यहाँ यदि ये 12 और 4 ये जोड़ देंगे, 16 आ गया। इसमें किस संख्या का गुणा करने पर 96 आ जाएगा, तो 6 का गुणा यदि करेंगे तो 96 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इस फिगर को देख के लग रहा है कि इन तीनों का ये परिणाम है, इन तीनों का ये है, ऐसे ही इन तीनों का ये परिणाम होगा। कैसे ये 62 हो रहा है 6 7 8 से, तो देखिए यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 8 सत्ते 56 हो रहा है, और 56 6 62, इसको जोड़ देना है। ऐसे ही इसको चेक करिए, 8 और 9 का गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, और उसमें इस 7 को जोड़ देंगे 79 हो गया। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, तो चलिए यक्स का गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो रहा है 6x और +5, इसको जोड़ देना है तो ये हो गया 47, 47 हो गया। तो 6x इक्वल, ये 5 जाके राइट से घट जाएगा, ये हो गया 42। तो यक्स इक्वल 6 जाके डिवाइड करेगा इसको, ये 7। ऑप्शन बी सही है। इस फिगर में देखिए, इन बाहरी संख्याओं को चेक कैसे करेंगे। सबसे छोटी संख्या है 7 है, इससे 16 कैसे बन रहा है। इस 7 के दोगुना में 2 जोड़ दें तो 7 दूना 14, 2 16 हो रहा है। इससे देखिए 16 का दोगुना 32 में 2 जोड़ दें 34 हो रहा है। इसको भी चेक कर लें, 142 का दोगुना 284 में 2 जोड़ देंगे 286। माने इसी पैटर्न पर सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो 34 के दोगुना में 2 जोड़ दें तो 68 और 2 66। ऑप्शन डी सही है। फिगर में आमने सामने की संख्याओं को चेक करें। देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा। ऑप्शन ए सही है। इस फिगर में यहाँ भरने के लिए देखिए क्लॉक वाइज चल रहा है। अर्धवृत्त की संख्या यहाँ से और त्रिभुज इसके इस साइड से, दोनों को जोड़ रहे हैं। मतलब इस 5 और 3 को जोड़ दें तो यहाँ ये 8 बन गया। ऐसे ही अर्धवृत्त ये और त्रिभुज तब इस साइड वाला, इस 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 12 होना चाहिए यहाँ। अब इसको भी चेक कर ले, अर्धवृत्त ये तो इस साइड वाला त्रिभुज, तो 12 और 1 13 सही है। इसका मतलब 12 भरा जाएगा। ऑप्शन सी सही है। फिगर में
जो भी समांतर चतुर्भुज है इनमें यही ध्यान देना है कि कैसे संख्या बढ़ रही है, कहाँ घट रही है। जो भी बाहरी त्रिभुज है अंदर वाले से एक एक का अंतर है, हर स्थान पर एक एक का अंतर। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ एक में एक जोड़ देंगे 2 हो रहा है, 16 में 1 17, मीन्स ऐसे ये बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस साइड में 5 6 18 19 ये भी बढ़ रहा है। 6 और 18 का क्रम नहीं बनाना है, क्रम इस बात का बनाना है कि इस बाहरी त्रिभुज से इस अंदर वाले त्रिभुज में भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है। तो जैसे ये +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ इस साइड से +1 हो रहा है, यहाँ इस साइड से +1 हो रहा है। ऐसे ही अब यहाँ देखिए इस साइड से +1 हो रहा है, 3 1 4। तो यहाँ क्या भरा जाएगा कि उसमें एक जोड़ देने पर 15 आ जाए। तो यहाँ यदि 14 रहे तो एक जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी सही है। इस तीसरे फिगर में यहाँ भरना है, इसके लिए पहले इन दोनों फिगर को चेक करेंगे। 6 के मल्टीपल्स हैं ये, गुणज। देखिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30। ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ 16 32 40। तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, ये 36 18 27, ये 9 के मल्टीपल्स हैं, मीन्स ऑप्शन सी सही है। वृत्त की बाहरी संख्या इतनी छोटी छोटी है और अंदर इतनी बड़ी संख्या, कैसे बन रहा है, केवल अंतर कर देना। वाच करेंगे तो केवल अंतर कर देना। देखिए 2 और 1 का अंतर घटाएंगे 1 आ जाएगा, 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ऐसे इसको चेक करिए, 4 से 2 घटाएंगे 2, 6 से 2 घटाएंगे 4, 8 से 0 घटाएंगे 8 आ रहा है। मीन्स ऐसे ही करना है। तो 7 और 5 ये अंतर देखिए, ये 2 आ रहा है। 9 और 3 का डिफरेंस, ये अंतर 6 आ रहा है। 3 और 1 का 2, मीन्स ऑप्शन सी सही है। इसमें भरने के लिए पहले इस फिगर को चेक करेंगे तो ये मिलेगा कि ये आमने सामने की संख्याओं कि योग का अंतर ये बीच में आ रहा है। जैसे 101 और ये 15 जोड़ दें तो आ रहा है 116, और ये 35 और ये 43 जोड़ दें तो ये आ रहा है 78। अब 116 से इस 78 को घटाएं तो ये आना चाहिए 38 38। देखिए आ रहा है, 16 से 8 घटाएंगे ये 8 आ रहा है, और ये 3 38 सही है। तो इसी पैटर्न पर 184 और ये 48 जोड़ेंगे तो ये 2 3 और ये 232 आ गया। और यदि 56 में ये 34 जोड़ देंगे तो ये 90 आ रहा है। तो इसका मतलब 232 से यदि 90 को घटा दें तो सही उत्तर मिल जाएगा 4, और 142 यहाँ भरा जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी सही है। ऐसे मैट्रिक्स में हम बताए थे कि ऐसे कॉलम चेक करते हैं, क्योंकि 3 कॉलम है और 4 इसमें रो हैं। तो देखिए किस पैटर्न पर है, कहीं से लीजिए। यहाँ 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है, और ऐसे 12 में 6 का कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। देखिए इस साइड से ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, 4 में यदि 8 का गुणा करें तो 32 आ गया। ऐसे ही यदि 16 में 8 का गुणा करें तो 16 अट्ठे 128 आ रहा है। हो गया क्लियर। ये देखिए 14 से 112 कैसे हो रहा है, इसको चेक कर ले तो ये मिल जाएगा।
14 में यदि 8 का गुणा करें तो 14 बट्ठे 112 होता है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या रहेगी जिसमें यदि 8 का गुणा कर दें, ये गुणे 8 तो 24 आ जाए, तो यहाँ 3 रहेगा। 3 में 8 का गुणा करने पर 24 आ जाता है। ऑप्शन बी सही है। इस फिगर में ये बाहरी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और देखिए बीच में बहुत छोटी सी संख्या है। कैसे आ रहा है? इनके अंकों का योग ये 9, 6 और 3 जोड़ दें तो ये आ रहा है 18। और ऐसे ही 8, 4, 4 जोड़ दें तो ये आ रहा है 16। अब इनका डिफरेंस इस 18 से 16 को घटा रहे हैं तो देखिए 2 सही आ रहा है। तो इसी पैटर्न पर निश्चित रूप से भी होगा। तो इसमें 4, 6 और 4 जोड़ दें तो ये 14 आ रहा है। और यहाँ 903 ये जोड़ें तो ये 12 आ रहा है। अब 14 से इस 12 को घटाएंगे तो यहां भी 2 भरा जाएगा। ऑप्शन बी सही है। फिगर में यहां कौन सा अक्षर भरा जाएगा, इसके लिए देखिए इसका पैटर्न कैसे चल रहा है। यम से शुरू करते हैं। यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, यस, टी। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, कैसे किस सिस्टम से एक एक अक्षर आगे की तरफ, यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू आ जाएगा। यहाँ यू होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। इस मैट्रिक्स में कॉलम अधिक है, रो ही कम है, माने इस साइड से आपको चेक करना होगा। तो कैसे 149 से बढ़ रहा है आगे, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है। मीन्स यहाँ 4 स्क्वायर 16 भरा जाना चाहिए। और ये किस आधार पर है 1 2 3 4 एक एक संख्या बढ़ रहा है, भरना भी नहीं। यहाँ कैसे बढ़ रहा है, 2 और +2 करेंगे तो 4 हो गया, फिर +2 तो 6 हो गया, फिर +2 करने से यहाँ 8 भरा जाना चाहिए। मीन्स ये 16 और 8। ऑप्शन ए सही है। इस फिगर में 3 स्थान भरना है। ZSROGC दिया हुआ है। देखिए इसको यहाँ बता रहे हैं। जेड का मान स्थान पर 26वें स्थान पर आता है, यहाँ भरना है। यस तो 19वें स्थान पर आता है, आर 18वें पर, ओ 15वें पर, और यहाँ तो भरना है, यहाँ भी भरना है। जी 7वें स्थान पर और सी 3रे स्थान पर आता है। तो इसको वॉच करेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से संबंध है। 18 से 3 घटने पर ये 15 हो रहा है। तो निश्चित रूप से 26 से 3 घटेंगे तो 23। मीन्स डब्लू भरना है यहाँ पर। और ये कैसे आ रहा है, तो इसको वॉच करिए। 7 से 4 घटने पर ये 3 आ रहा है। तो 15 से 4 घटेंगे तो ये 11वें स्थान पर क्या होता है, के होता है ये। और यहाँ क्या भरा जाएगा, तो जैसे 26 से 3 घट रहे हैं, 18 से 3 घट रहे हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, 10 रहेगा तो 3 घटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 10वें स्थान पर जे होता है। तो यहाँ डब्लू, के और जे भरा जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी सही है। इस तरह यदि रीजनिंग आपको बढ़िया से समझ में आ रही हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।